अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कब से, कहाँ से, यहाँ से, वहाँ से, दुकान से, गाड़ी से, घर से, मुझसे, तुमसे और उससे। इन शब्दों को अरबी में कब और कैसे बोले और इनसे बना करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे बड़े जुमलों को हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये भी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें बिना ताखिर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कहाँ से। कहाँ से को अरबी में बोलते हैं मिन वैन। मिन वैन का मतलब होता है कहाँ से। मिन अरबी में से को कहते हैं और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिला करके होता है मिन वैन। इसका हिंदी में मतलब होता है कहाँ से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि कहाँ से आ रहे हो या कोई और आपसे पूछ रहा हो तो वह अरबी में कहेगा मिन वैन जाई, यानी कि कहाँ से आ रहे हो। मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं मिन यानी कि से, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और जाई और ईजी भी अरबी में आ रहे हो और आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कहाँ से आ रहे हो, इसे अरबिक में बोलते हैं मिन वैन जाई। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कहाँ से ला रहे हो या कोई और आपसे पूछ रहा हो तो वह अरबी में कहेगा मिन वैन जीब, यानी कि कहाँ से ला रहे हो। मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं मिन यानी कि से, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं और जीब अरबी में ला रहे हो या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कहाँ से ला रहे हो, इसे अरबिक में बोलेंगे मिन वैन जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कहाँ से हो या कोई और आपसे ये पूछ रहा हो तो वह अरबी में कहेगा अंत मिन वैन, यानी कि तुम कहाँ से हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ से हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मिन वैन। और अगर हमें अरबी में फ़ोन पर बात करते हुए किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कहाँ से बोल रहे हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन वैन कलाम, यानी कि तुम कहाँ से बोल रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं। मिन यानी कि से, वैन यानी कि कहाँ, और कलाम अरबी में बोल रहे हो या फिर बोलने को। हिंदी में तुम कहाँ से बोल रहे हो, इसे अरबिक में बोलेंगे अंत मिन वैन कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़, किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कहाँ से दोगे तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन वैन आती, यानी कि तुम कहाँ से दोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और आती अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ से दोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मिन वैन आती। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़, किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो कि यह कहाँ से मिला या फिर आपसे कोई और पूछ रहा हो तो वह अरबी में कहेगा हाजा मिन वैन हसल, यानी कि यह कहाँ से मिला। हजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं और मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं। मिन यानी से, वैन अरबी में कहाँ को, और हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कहाँ से मिला, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा मिन वैन हसल। कब से, कब से को अरबी में बोलते हैं मिन मीता। मिन मीता का मतलब होता है कब से। मिन अरबी में से को कहते हैं और मीता अरबी में कब को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन मीता। इसका हिंदी में मतलब होता है कब से। जैसे कि कहीं जाने के बारे में अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि कब से तुम जाओगे तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत रूह, यानी कि कब से तुम जाओगे। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और रूह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम जाओगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता अंत रूह। और अगर हमें अरबी में कहीं से आने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम आओगे तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत ईजी, यानी कि कब से तुम आओगे। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ईजी या फिर जाई अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम आओगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता
अंत इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम बीमार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत ताबान, यानी कि कब से तुम बीमार हो। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी कि से, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ताबान अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम बीमार हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता अंत ताबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कब से काम करोगे, या कोई और आपसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में बोलेगा मिन मीता सव्वी शुगुल, यानी कि कब से काम करोगे। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी कि से, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और सव्वी शुगुल अरबी में काम करोगे को कहते हैं। सव्वी यानी करोगे या फिर करना, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में कब से काम करोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता सव्वी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कब से तुम सो रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत नोम, यानी कि कब से तुम सो रहे हो। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी कि से, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और नोम अरबी में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम सो रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता अंत नोम। और अगर हमें अरबी में किसी चीज, किसी सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कब से यह बंद है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता हाजा शक्कर, यानी कि कब से यह बंद है। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी से, मीता यानी कि कब, और हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, और शक्कर अरबी में बंद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से यह बंद है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता हाजा शक्कर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कब से तुम गुस्सा हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत ज़ालान, यानी कि कब से तुम गुस्सा हो। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी कि से, और मीता यानी कि कब, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम गुस्सा हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता अंत ज़ालान। तुमसे को अरबी में बोलते हैं मिन अंत। मिन अंत का मतलब होता है तुमसे। मिन अरबी में से को कहते हैं, और अंत अरबी में आप या फिर तुम को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन अंत। इसका हिंदी में मतलब होता है तुमसे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमसे उसने क्या बोला, यानी किसी और ने, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अंत हुआ इश कलाम, यानी कि तुमसे उसने क्या बोला। मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, मिन यानी कि से, अंत यानी कि तुम, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमसे उसने क्या बोला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अंत हुआ एश कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमसे बात करनी है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अंत अबिकल्लम, यानी कि तुमसे बात करनी है। मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, मिन यानी कि से, और अंत यानी कि तुम, और अबिकल्लम अरबी में बात करनी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमसे बात करनी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अंत अबिकल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमसे पैसे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अंत इबगा फुलूस, यानी कि तुमसे पैसे चाहिए। मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, मिन यानी कि से, अंत यानी कि तुम, और इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमसे पैसे चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अंत इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमसे सामान चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन अंत इबगा अगराद, यानी कि तुमसे सामान चाहिए। मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, मिन यानी कि से, अंत यानी कि तुम, और इबगा अगराद अरबी में सामान चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमसे सामान चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन अंत इबगा अगराद। और
اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا کہ مجھے تم سے نہیں چاہیے، یعنی کسی بھی سامان کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا من انت ما ابغا، یعنی کہ مجھے تم سے نہیں چاہیے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور من انت عربی میں تم سے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ما ابغا عربی میں نہیں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ما یعنی کہ نہیں، اور ابغا یعنی کہ چاہیے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے تم سے نہیں چاہیے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا من انت ما ابغا۔ یہاں سے کو عربی میں بولتے ہیں من ہینا۔ من ہینا کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے، من یعنی کہ سے، اور ہینا عربی میں یہاں یا پھر ادھر کو کہتے ہیں۔ دونوں شبدوں کو ایک ساتھ ملا کر کے بولیں گے من ہینا، اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے یہاں سے یا پھر ادھر سے۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا روح من ہینا، یعنی کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور من ہینا عربی میں یہاں سے یا پھر ادھر سے کو کہتے ہیں۔ من یعنی کہ سے، ہینا یعنی کہ یہاں یا پھر ادھر۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے، عربی میں بولیں گے انا روح من ہینا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ پوچھنا ہو کہ یہاں سے کہاں جاؤ گے، تو ہم عربی میں بولیں گے من ہینا وین روح، یعنی کہ یہاں سے کہاں جاؤ گے۔ من ہینا عربی میں یہاں سے اور ادھر سے کو کہتے ہیں، من یعنی سے، ہینا یعنی کہ یہاں یا پھر ادھر، اور وین روح عربی میں کہاں جاؤ گے کو کہتے ہیں۔ وین یعنی کہاں، روح یعنی کہ جاؤ گے۔ ہندی میں کہیں گے کہ یہاں سے کہاں جاؤ گے، اسے ہم عربک میں بولیں گے من ہینا وین روح۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ پوچھنا ہو کہ کب چلو گے یہاں سے، تو ہم عربی میں بولیں گے میتا یمشی من ہینا، یعنی کہ کب چلو گے یہاں سے۔ میتا یمشی عربی میں کب چلو گے کو کہتے ہیں، میتا یعنی کب، اور یمشی یعنی کہ چلو گے، اور من ہینا عربی میں یہاں سے یا پھر ادھر سے کو کہتے ہیں۔ من یعنی سے، ہینا یعنی کہ یہاں یا پھر ادھر۔ ہندی میں کہیں گے کہ کب چلو گے یہاں سے، عربی میں بولیں گے میتا یمشی من ہینا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی جگہ کے بارے میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ کتنا دور ہے یہاں سے، تو ہم عربی میں بولیں گے کم بعید من ہینا، یعنی کہ کتنا دور ہے یہاں سے۔ کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، بعید عربی میں دور کو کہتے ہیں، اور من ہینا عربی میں یہاں سے یا پھر ادھر سے کو کہتے ہیں۔ من یعنی سے، ہینا یعنی کہ یہاں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کتنا دور ہے یہاں سے، اسے ہم عربک میں بولیں گے کم بعید من ہینا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ سامان چاہیے یہاں سے، یا کوئی اور آپ سے یہ کہہ رہا ہو، تو وہ عربی میں کہے گا ابغا اغراض من ہینا، یعنی کہ سامان چاہیے یہاں سے۔ ابغا اغراض عربی میں سامان چاہیے کو کہتے ہیں، ابغا یعنی کہ چاہیے، اور اغراض یعنی کہ سامان، اور من ہینا عربی میں یہاں سے یا پھر ادھر سے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سامان چاہیے یہاں سے، عربی میں بولیں گے ابغا اغراض من ہینا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کہیں جانے کے بارے میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ کون جائے گا یہاں سے، یا کوئی اور آپ سے یہ پوچھ رہا ہو، تو وہ عربی میں کہے گا من روح من ہینا، یعنی کہ کون جائے گا یہاں سے۔ من روح عربی میں کون جائے گا کو کہتے ہیں، من یعنی کون، روح یعنی کہ جائے گا، اور من ہینا عربی میں یہاں سے یا پھر ادھر سے کو کہتے ہیں۔ من یعنی سے، ہینا یعنی کہ یہاں۔ ہندی میں کہیں گے کہ کون جائے گا یہاں سے، عربی میں بولیں گے من روح من ہینا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں پریشان ہوں یہاں سے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا عاجز من ہینا، یعنی کہ میں پریشان ہوں یہاں سے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، عاجز عربی میں پریشان ہوں یا پھر پریشان کو کہتے ہیں، اور من ہینا عربی میں یہاں سے یا پھر ادھر سے کو کہتے ہیں۔ من یعنی سے، ہینا یعنی کہ یہاں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں پریشان ہوں یہاں سے، عربی میں بولیں گے انا عاجز من ہینا۔ بازار سے کو عربی میں بولتے ہیں منسوق۔ منسوق کا مطلب ہوتا ہے بازار سے۔ من یعنی سے، اور سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ دونوں شبدوں کو ایک ساتھ ملا کر کے بولتے ہیں منسوق، اس کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے
बाजार से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब निकलोगे बाजार से, तो हम अरबी में बोलेंगे मिता यतला मिन सूक, यानी कि कब निकलोगे बाजार से। मिता यतला अरबी में कब निकलोगे को कहते हैं मिता यानी कि कब, और यतला अरबी में निकलोगे या फिर निकलने को कहते हैं, और मिन सूक अरबी में बाजार से को कहते हैं। मिन यानी कि से और सूक यानी कि बाजार। हिंदी में कहेंगे कि कब निकलोगे बाजार से, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिता यतला मिन सूक। और अगर हमें अरबी में किसी सामान को लाने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ ले आओ बाजार से, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा रूह जीब मिन सूक, यानी कि जाओ ले आओ बाजार से। रूह जीब अरबी में जाओ ले आओ को कहते हैं रूह यानी कि जाओ, जीब यानी कि ले आओ, और मिन सूक अरबी में बाजार से को कहते हैं। मिन यानी से और सूक यानी कि बाजार। हिंदी में जाओ ले आओ बाजार से, इसे अरबिक में बोलते हैं रूह जीब मिन सूक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह नहीं मिला बाजार से, यानी किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मा हसल मिन सूक, यानी कि यह नहीं मिला बाजार से। हजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिला, और मिन सूक अरबी में बाजार से को कहते हैं। मिन यानी कि से और सूक अरबी में बाजार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह नहीं मिला बाजार से, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा हसल मिन सूक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आ रहा हूँ बाजार से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जाई मिन सूक, यानी कि मैं आ रहा हूँ बाजार से। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जाई या फिर ईजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं, और मिन सूक अरबी में बाजार से को कहते हैं। मिन यानी से, सूक यानी कि बाजार। हिंदी में कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ बाजार से, अरबी में बोलेंगे आना जाई मिन सूक। और अगर हमें अरबी में किसी सामान को खरीदने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्यों नहीं खरीदा बाजार से, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश मा इश्तरी मिन सूक, यानी कि तुमने क्यों नहीं खरीदा बाजार से। अंत अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और मा इश्तरी अरबी में नहीं खरीदा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इश्तरी यानी कि खरीदा, और मिन सूक अरबी में बाजार से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों नहीं खरीदा बाजार से, अरबी में बोलेंगे अंता लेश मा इश्तरी मिन सूक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ बाजार छोड़ दो, या कोई और आपसे कह रहा हो जैसे मैडम कफील या मैनेजर, तो अरबी में कहेंगे ताल वद्दी सूक, यानी कि आओ बाजार छोड़ दो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। वद्दी अरबी में छोड़ दो या फिर पहुंचा दो या पहुंचाने को कहते हैं, और सूक अरबी में बाजार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ बाजार छोड़ दो या पहुंचा दो, अरबी में बोलेंगे ताल वद्दी सूक। गाड़ी से को अरबी में बोलते हैं मिन सियारा। मिन सियारा का मतलब होता है गाड़ी से। मिन यानी कि से, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन सियारा। इसका हिंदी में मतलब होता है गाड़ी से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी से उतरो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंजिल मिन सियारा, यानी कि गाड़ी से उतरो। इंजिल अरबी में उतरो और उतरने को कहते हैं, और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी से उतरो, इसे अरबी में बोलते हैं इंजिल मिन सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान उतारो गाड़ी से, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा नज़ल अगराद मिन सियारा, यानी कि सामान उतारो गाड़ी से। नज़ल अगराद अरबी में सामान उतारो को कहते हैं। नज़ल यानी उतारो, अगरात यानी कि सामान, और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि सामान उतारो गाड़ी से, अरबी में बोलेंगे नज़ल अगराद मिन सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आवाज़ आ रही है गाड़ी से, तो हम अरबी में बोलेंगे ईजी सौत मिन सियारा, यानी कि आवाज़ आ रही है गाड़ी से। ईजी सौत अरबी में आवाज़ आ रही है को कहते हैं ईजी यानी कि आ रही है, और सौत यानी कि आवाज़, और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। मिन यानी कि से, और सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में कहेंगे कि आवाज़ आ रही है गाड़ी से, अरबी में बोलेंगे ईजी सौत मिन सियारा।
اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں جا رہا ہوں گاڑی سے تو ہم عربی میں بولیں گے انا روح من سیارہ، یعنی کہ میں جا رہا ہوں گاڑی سے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور من سیارہ عربی میں گاڑی سے کو کہتے ہیں۔ من یعنی کہ سے اور سیارہ یعنی کہ گاڑی۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں گاڑی سے، عربی میں بولیں گے انا روح من سیارہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کس نے لیا گاڑی سے، یعنی کسی سامان کے بارے میں پوچھنا ہو کہ کس نے لیا گاڑی سے، تو ہم عربی میں بولیں گے من شیل من سیارہ، یعنی کہ کس نے لیا گاڑی سے۔ من شیل عربی میں کس نے لیا کو کہتے ہیں، اور من سیارہ عربی میں گاڑی سے کو کہتے ہیں۔ من یعنی کہ سے اور سیارہ یعنی کہ گاڑی۔ ہندی میں کہیں گے کہ کس نے لیا گاڑی سے، عربی میں بولیں گے من شیل من سیارہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنے۔ ویڈیو کیسے لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔